धन्यवाद दोस्तों। मैं श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं राकेश कुमार बिंद। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम इस समय चल रहा है। तो मित्रों, आपको हम बता दें, हमारे गुरुजी श्यामधर सर इस समय आपको, जो कि कल आपका एग्जाम होगा गणित का, उस पे गणित में अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोज कर लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर डाल दिया गया है श्यामधर कोचिंग सेंटर पे, तो आप लोग उसे देख कर जाएंगे। कल आपका मैथ का पेपर है। इसके बाद जब ही मैथ समाप्त होता है, उसके बाद आपको संस्कृत का मॉडल पेपर मिलेगा मित्रों। तो आइए आज हम देखते हैं संस्कृत का मॉडल पेपर। हमारे गुरुजी 24-25 क्वेश्चन डाले हैं मैथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा को देखते हुए। तो आज हम देखेंगे संस्कृत मॉडल पेपर 2023। जैसा कि इसमें आपको एक आएगा पद्यांश। पद्यांश आपको लक्ष्य भेद परीक्षा, इस पर आने की 100% संभावना है। इस पाठ को पढ़ कर जाएंगे। जैसे कि पहला है लक्ष्य भेद परीक्षा, निशाना लगाने की परीक्षा। इसके बाद है दूसरा आपका गद्यांश आएगा, कवि कुल गुरु कालिदास। कवियों में महाकवि कवि कालिदास पे जरूर पढ़ के जाइएगा, इस चैप्टर से जरूर आएगा। इसके बाद आपको सारांश पूछा जाएगा 6 नंबर का, जिसमें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, संस्कृत भाषा या गौरवम, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कवि कुलगुरु कालिदास। इसके बाद आपको 6 नंबर का आएगा चरित्र चित्रण। महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान। जैसा कि गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। उनके माता का नाम, पिता का नाम आप याद कर लेंगे मित्रों। जीमूतवाहन और गरुड़, ये तीनों पे आप चरित्र चित्रण जरूर देख लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा उच्चारण स्थान। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको आएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको 2 नंबर का मिलेगा देखने को। जैसे आपको क पूछ लेता है, क का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। क का उच्चारण स्थान होगा कंठ। अगर प का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो इसका होगा ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो इसका होगा दंतोष्ठ। ऐसे ही पूछेगा, अगर अंग का पूछ लिया उच्चारण स्थान, तो इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका, नासिका। अगर कहीं प्लस करके दिया है नासिका प्लस कंठ, तो यह भी सही है, क्योंकि नाक और कंठ के बल पे बोले जाते हैं ये वर्ण अंग। तो ऐसे ही उच्चारण स्थान आएगा। इसके बाद आपको आएगा संधि। संधि में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे सदैव, सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव, सदैव। इसके बाद आपका स्वागतम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इसमें आपका यण संधि है, यण संधि। इसके बाद ये आपका है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसके बाद आपको पूछेगा, इसके बाद आपका संधि हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपको पूछेगा समास। क्या पूछेगा? समास। समास में जैसे आपको पूछ लेगा पंचवटी, अभी हिंदी में पूछा गया था, नवग्रह, दशानन, ये सब महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बहुत ही सरल है। जैसे राम का रूप पूछ सकता है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग।
इसमें पूछेगा राम शब्द अकारांत पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति में क्या होगा। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आप लिख देंगे रामात, तो में हलंत रहेगा। अगर ये पूछ रहा है राम शब्द अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन तो हो जाएगा रामेषु। क्या हो जाएगा? रामेषु। तो इसी प्रकार से विभक्ति से आपको रूप पूछा जाएगा। इसके बाद आपको धातु से पूछा जाएगा। धातु रूप जैसे पूछ सकता है पठ धातु, लट लकार। आपको एग्जाम में भी अच्छे से लिखना है, पूछ लेगा पठ धातु, लट लकार, वर्तमान काल, लट लकार पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, उत्तम पुरुष पठ धातु लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको एक वचन लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका रूप चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति। ये प्रथम पुरुष का है। ये क्या है? प्रथम पुरुष है। इसके बाद आपका है मध्यम पुरुष, ये भी नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका ये हो जाएगा पठामि। केवल उत्तर आपको लिखना है, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए यहाँ ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये आपका बहुवचन। तो पूछ रहा है पठ धातु लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो आप सीधा उत्तम पुरुष एक वचन में लिखेंगे पठाम। केवल यही पठाम लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, केवल पठाम उठाकर यहां रख देंगे, आपका उत्तर हो गया। इसके बाद आपको पूछेगा 8 नंबर का निबंध पूछता है, हर बार पूछता है और इस बार भी आएगा। ध्यान देंगे आप, निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर निबंध, जैसा कि हिंदी में हमने बताया था आतंकवाद आया, 1 बताया, उस पे आया। तो इसमें देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम, इस पे देख लेंगे पहला। दूसरा परोपकार, तीसरा सदाचार। बस यही मात्र 3 ही निबंध, 8 नंबर का निबंध है। आपको 8 लाइन लिखना है, एक एक लाइन करके इसको क्रमांक डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइन आप लिखेंगे। 8 नंबर का है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, परोपकार, सदाचार। इसके बाद हम देखते हैं आगे
जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से आने वाला नहीं है। आपको प्रत्याहार बनाना, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी ने 14 बार शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया, तो पाणिनि जी ने 14 सूत्र के रूप में लिख दिया। तो उसमें 4 सूत्र स्वर के थे। अब 4 सूत्र में पहला देखिए अ ई उड़, दूसरा था रिल रिक, तीसरा था ए ओंग, चौथा था ऐ औच। देखिए ऐसे ही पूछ लेगा। ये 4 सूत्र हैं किसके भैया? स्वर के 4 सूत्र। अगर अक प्रत्याहार पूछ रहा है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो हम यहां से देखेंगे अ ई उ री लि। क नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अड़ा में हलंत है, क में हलंत है, इनकी इत संज्ञा होती है, इनको नहीं लिखा जाएगा। तो प्रत्याहार में मात्र आपके अ ई उ री और लि, यही 5 ही वर्ण आएंगे, अक्षर आएंगे। अगला अगर इक पूछता है तो ई से शुरू करेंगे, ई उ री और लि, यही 4 ही वर्ण आएंगे। अगर एच पूछ लेता है, एच, तो हम ए से शुरू करेंगे, ऐ से नहीं, ए से ऐ से नहीं, तो ए ओ ऐ और औ, यही 4 ही वर्ण आएंगे। तो ये होता है प्रत्याहार बनाना। बहुविकल्पी में आपको जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे देखिए ये हुआ प्रत्याहार। इसके बाद आपको जो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न, संस्कृत में 20 क्वेश्चन जो पूछेगा। पहला क्वेश्चन कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं आपको विकल्प में दे देगा ए बी सी डी करके। मान लीजिए ए में 4, 5, 3 और 6 ऐसे करके दे देगा। तो कारक के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में 6 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे पूछ लिया दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या बताइए। प्रत्याहार की संख्या होती है, अब प्रत्याहार में ए में दे दिया 40, बी में दे दिया 41, सी में दे दिया 42 और डी में दे दिया 43। तो प्रत्याहार की संख्या होती है 42। इसमें देखिए स्वर होते हैं 9, स्वर की संख्या होती है 9 और व्यंजन की संख्या होती है 33। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सीधा होता है 42। तो यही 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि जी ने बनाया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी, 42 प्रत्याहार। संस्कृत जो व्याकरण है उसमें कितने सूत्र हैं? महेश्वर सूत्र। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र की संख्या है, सूत्र की संख्या है, इसमें दे देगा 14, 15, 16 और 17। तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है भैया?
14 महेश्वर सूत्र हैं। अयुड़लिक एवं एवच हैवरट लंग इमंगणनम झवय जबगणदस खप चटतो कपय शक्षर और हल। ये 14 सूत्र हैं। और पूछ सकता है, इसमें और पूछ सकता है, बहुत प्रश्न बना सकता है कि महाकवि कालिदास जी के कितने नाटक हैं, कितने नाटक हैं। तो नाटक की संख्या यहां पूछ रहा है ABCD करके। 1 नाटक है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहां नाटक की संख्या कितनी है भैया? नाटक की संख्या है 3। कितनी है? 3। पहला है माल विकाग्नि मित्रम, दूसरा है विक्रमो वर्षियम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए माल विकाग्नि मित्रम यह एक उनका नाटक है, विक्रमो वर्षियम यह भी नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम यह भी नाटक है। अब देखिए यह सबसे बड़ा है, इसमें 7 खंड हैं। ये प्रश्न हो गया। तो यहाँ 3 नाटक ये पूछ सकता है। माल विकाग्नि मित्र क्या है? नाटक है। विक्रमोवर्षियम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें 7 सर्ग हैं, नाटक है। इसके बाद आपको पूछ सकता है महाकवि कालिदास केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कवियों में उन्हें आदर प्राप्त है। सोचिए, केवल भारत देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, इसीलिए उन्हें महाकवि कालिदास कहा जाता है। अब कालिदास का कुछ खंड काव्य है। अगर खंड काव्य पूछता है कालिदास का खंड काव्य 2 हैं। एक है ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूत। ऋतु संहार और मेघदूत इसमें 6 सर्ग हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूत में 2 है, पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। इसके बाद आता है इनका महाकाव्य। वो तो खंड काव्य था, नाटक था। महाकाव्य की संख्या इनकी है 2। पहला महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार जैसे किसी का शादी नहीं होता है तो वह कितने वर्ष के होते हैं? 17 वर्ष के। इसमें 17 सर्ग है। और जो रघु होता है, जैसे रघुवंशम है, जो राजा होता है उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, तो इसमें 19 सर्ग है। 18 साल में शादी होगी, उसके बाद राजा बनेंगे, तो 19 सर्ग। कुमारे जो रहेंगे 17 सर्ग और रघु जो राजा हो गए 19 सर्ग। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न आपको 1 नंबर में देखने को मिलेंगे मित्र। तो आगे और ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने बता दिया महात्मा गांधी का चरिचित्रण, शंखचूड़ का चरिचित्रण और जीमूतवाहन का। तो ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, और बहुत ही सरल, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे प्रश्न पूछ सकता है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3। आप यहां डायग्राम से समझ सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समय नहीं है इसलिए डिटेल से नहीं बता रहे हैं आपको। स्वर संधि को कहते हैं अच संधि, व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि, विसर्ग का कोई दूसरा नाम नहीं है। तो
आगे हम और देखते हैं, इसमें आपको आएगा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन सबको समझ में नहीं आता। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसका हो जाएगा रामः रामः गृहम गच्छति। ये तो हो जाएगा आपका अनुवाद, लेकिन इसे वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य जब परिवर्तन करेंगे तो कर्ता जो एक वचन में है इसको हम, ये प्रथम पुरुष में है तो इसे द्वितीय नहीं तृतीय में कर देंगे। रामेण, रामेण गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते। तो ये जो एक वचन में होता है इसे हम तृतीया विभक्ति में कर देंगे। प्रथमा विभक्ति में होता है, प्रथमा का तृतीया में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, एक प्रश्न पूछेगा वाच्य परिवर्तन। इसके बाद आपको पूछेगा जो कि संस्कृत में एक भी नंबर नहीं कटता, अनुवाद अगर आपको नहीं आ रहा है अनुवाद, तो जैसे पेपर में दिया गया है वह घर जाती है, वह घर जाती है, यह कौन है वह घर जाती है? यह स्त्री है। तो इसे सह नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका करेंगे सा गृहम गच्छति, सा गृहम गच्छति। ये नहीं लिखेंगे, सह गृहम गच्छति नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग हो जाएगा, वह घर जाता है। यह कह रहा है वह घर जाती है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो सा गृहम गच्छति। ये गलती कभी नहीं करेंगे। जैसे वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, सेम ऐसे ही पूछेगा, दो आपको करना है, केवल दो अनुवाद। तव माने वे दोनों, तव गृहम, तव गच्छति, गृहम नहीं दिया है, तव गच्छतः, तव गच्छतः है, वे दोनों जाते हैं। इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपको आएगा, ये मॉडल पेपर है, सेम ऐसे ही एग्जाम में, हड़बड़ाना नहीं है। आराम से आसानी से आप पढ़ेंगे एक तरफ से, जो कि आप दो पेपर दे चुके हैं, आपको सब कुछ जानकारी हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको और क्या पूछता है, उसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें आपको आएगा वाक्य प्रयोग। संस्कृत में वाक्य प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम डाल रहे हैं, वाक्य प्रयोग। इसमें आपको 5 करना है, सॉरी 4 करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया कुत्र, सह रामः गृहम, आपको 4 ही दे दिया तो आपको इसमें से करना होगा। आप कर सकते हैं इसका, त्वम कुत्र गच्छसि। कर्ता क्या है आपका? मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन। तुम कहां जाते हो? अब सह दिया है, सह, तो इसका हम कर देंगे जैसे रामः गृहम गच्छति, और ये कर देंगे सुधा गृहम गच्छति। क्योंकि इसमें जो दिया है, जैसे रामः दिया है, यहां भी, यहां गृहम है तो गृहम हो गया, यहां कुत्र है तो कुत्र हो गया। ये कर देंगे सह
पठनाय विद्यालयम गच्छसि। बस ऐसे ही वाक्य प्रयोग होंगे। आपको ये शब्द दिया जाएगा, ये नहीं दिया रहेगा। जो कर्ता है या कर्म है, इससे कर्ता के साथ क्रिया लगाकर इसका प्रयोग कर देंगे तो आपको आ जाएगा और नंबर मिल जाएगा। और आगे हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि यहां तक आप लोग तैयारी करिए, कल मैथ का पेपर है। इसके बाद कल हम आपको और विधिवत अच्छे ढंग से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको संस्कृत में डाल देंगे। धन्यवाद।